जिला पंचायत चुनाव में हल्द्वानी से भाजपा की प्रत्याशी अनीता बेलवाल के समर्थन में विशाल रैली का आयोजन हुआ, जिसमें चुनावी माहौल को गरमा दिया। रैली में क्षेत्र की जनता उत्साहित दिखी और युवा जोश विकास की सोच के नारे गूंजे। वहीं इस रैली की सबसे खास बात यह रही कि भाजपा के स्टार प्रचारक के रूप में सांसद अजय भट्ट और विधायक मोहन सिंह भिष्ट ने जनता को संबोधित किया और माहौल को भाजपा के पक्ष में करते नजर आए। आप देख रहे हैं लोग बाग स्वेच्छा से अपने वाहनों से अपनी मर्जी से निकल के आए हैं। जो देख रहा है पीछे चल पड़ रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अनीता बेलवाल जी भारी बहुमत से जीत रही हैं। यूँ तो पूरे उत्तराखंड में इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जो है एक जनता का ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं जिले की विभिन्न सीटों पर मेरा जाना हुआ है और कार्यकर्ताओं में गांव की सरकार को चुनने के लिए और उन लोगों की सरकार को चुनने के लिए जिनकी प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, ताकि गांव का विकास हो सके, गांव के काम हो सके। जनता का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है हमको। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितनी भीड़ है। गोलापार चोरगलिया हमारी रैली जानी है और जनता आप देख ही रहे हो, बहुत अच्छा जनता का अच्छा समर्थन हमें मिल रहा है। ये आज जो विजय शंखनाद हो गया है, 1 महीना 10 दिन से हम डोर टू डोर गए और आज कार्यकर्ताओं के साथ कार्यकर्ता इतना उत्साहित है, अपने अपने वाहनों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। जो अभी तक हमारा अनुमान 5000 वोटों से जीत का था और बढ़ के आज लग रहा है कि लगभग 8000 वोटों से भारतीय। देहरादून में भारतीय वैश्य महासंघ ने तीज के मौके पर महिलाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में गीता पुष्करधामी ने शिरकत की, जहां हर वर्ग की महिलाओं ने 16 श्रृंगार कर उत्साह के साथ अपनी भागीदारी दिखाई। वहीं बच्चों ने भी नृत्य के माध्यम से त्योहार के बारे में जनता को रूबरू करवाया। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष विनय गोयल ने बताया कि विश्व की पहली वैवाहिक जोड़ी शिव पार्वती की है और तीज का यह कार्यक्रम एकजुटता को दर्शाता है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ हर वर्ग की महिलाएं जो हैं वो नाचती गाती नजर आई, झूमती नजर आई और बच्चों ने भी यहाँ पर नृत्य के जरिए जो है इस त्योहार का जो महत्व है उसको समझाया। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि इस तरीके से यहाँ अलग अलग वर्ग की महिलाएं यहाँ पर नृत्य करते हुए नजर आ रही हैं और अपनी भागीदारी दिखा रही हैं। 16 श्रृंगार करके उन्होंने जो है कार्यक्रम में शिरकत की और इस पर्व का जो महत्व है वो सिखाया और साथ ही रैंप वॉक करके भी कई सारी महिलाओं ने, अलग अलग वर्ग की महिलाओं ने यहाँ पर अपनी भागीदारी और उत्साह जो है वो देखने को मिला। रुड़की के पिरान कलियर से विधायक फुकरान अहमद ने अपने कैंप कार्यालय में एक रक्तदान शिविर लगवाया, जिसमें गांव के काफी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं यह कैंप आशीर्वाद सेवा ट्रस्ट के सहयोग से लगाया गया, जिसमें कई लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर टीम के अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि रक्तदान जरूरतमंदों के लिए बहुत जरूरी होता है और एक अहमियत रखता है। ये विधायक जी के सौजन्य से यहाँ पर रामपुर चुंगी पर उनके कार्यालय पर भी, और ये उनके कार्यालय के बराबर में मदरसा है, मदरसे पर भी उनके ही सौजन्य से ये कैंप लगाया गया। कितने लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या देखते हैं? काफ़ी अच्छा सहयोग यहाँ पर मिल रहा है लोगों का और कार्यालय पर भी उनके कार्यकर्ता काफ़ी अच्छी संख्या में आए हैं, रक्तदान किया है और यहाँ पर मदरसे में भी काफ़ी अच्छा योगदान मिल रहा है। तो यहाँ के जो टीचर्स हैं उन्होंने भी, बहुत सारे टीचरों ने रक्तदान किया और जो स्टूडेंट थे जिनकी एज जो है 18 से ऊपर थे, उनमें से अक्सर ने रक्तदान किया। कितने लोगों ने क्या लगता 40 से ऊपर हो गया मेरे ख्याल से भी। क्या मानते हैं रक्तदान कितना ज़रूरी होता है? बस इसमें एक तो फ़ायदा ये है कि बहुत सारी बड़ी बीमारियां हैं जिनसे बचाव होता है, इंसान का जिस्म सेहत अच्छी होती है, खून साफ। खबर लालकुआ से है, जहां दूसरे चरण के पंचायत चुनाव होने में और अंतिम दिन सभी प्रत्याशी अपने पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए। वहीं गोलापार से क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी जीवन चंद्र आर्य ने गांव-गांव, घर-घर जाकर मतदाताओं से अपने पक्ष में समर्थन और आशीर्वाद दिए जाने की अपील की। उन्होंने अपने क्षेत्र में सैकड़ों समर्थकों के साथ ग्रामीणों से ईंट के चुनाव चिन्ह पर वोट डालने को कहा। और आज जो मेरा सहयोग किया, जो मेरा साथ दिया क्षेत्र की जनता ने, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी क्षेत्र की जनता का। और भरपूर सहयोग मिल रहा है मेरे को। होंगे पूरा गांव समर्थन दे रहा, पूरा साथ दे रहे हैं, सब साथ में चल रहे हैं।
हमारे काम भी करे हैं, पूरे गांव वाले के काम करे हैं। हर योजना दे रखी है, लैट्रिन, बाथरूम, सौर ऊर्जा और शौचालय। पंचायत चुनाव प्रचार के अंतिम दिन ग्राम प्रधान सीट के लिए निर्दलीय प्रत्याशी लक्ष्मी खोलिया ने सैकड़ों समर्थकों के साथ जोरदार नारे के बीच रैली निकाली और जीत के बाद क्षेत्र के विकास का वादा किया। उन्होंने कहा है कि लोगों को भरपूर आशीर्वाद उनको मिल रहा है और साथ ही उनकी पहली प्राथमिकता ग्राम सभा को नशा मुक्त बनाना है, जिसके बाद उनको महिलाओं का भी काफी भरपूर समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। जी, आज की इतनी कड़ी धूप में भी लोगों ने, गांव के, पड़ोस के और सभी अपने बाहर के, मतलब जितना हो सके लोगों ने भरपूर सहयोग दिया है, समर्थन किया है। इतनी तेज़ धूप होती, इतनी गर्मी के बावजूद भी लोगों ने अभी 1 बजे तक, सुबह हम 8 बजे से घर पर हमारे जन समूह इकट्ठा हो गया था, उसके बाद भी लोगों ने इतना मतलब पूरा सहयोग दिया है। बीच में किसी ने, हम घर जाते हैं, इस तरीके की बातें किसी ने नहीं कही। हाँ ज़रूर, जनता का सहयोग, पूर्ण सहयोग मिलेगा तो ये जो हमने नशा मुक्त समाज का हमने संकल्प लिया है, जो समाज को नशा मुक्त, तो आज नशे से इतना समाज का बेकार हो गया है, इसको कैसे ये समाज सुधरेगा, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। बहुत ही जो उत्साह था लोगों, मातृशक्ति में, युवाओं में, बुजुर्गों में, और आपने भी देखा कि कितनी तड़पड़ाती धूप थी और उस धूप में तमाम लोग आए। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और ये विजय पथ की ओर अग्रसर बढ़ रहे हैं और जो विजय पथ 28 तारीख को सभी मेरे सम्मानित ग्रामवासी आइसक्रीम पर मोहर लगाकर इस विजय पथ की पताका को फहराएंगे और गांव के रुके हुए विकास कार्य जो लोग नहीं कर पाए, उन विकास कार्यों को मैं धर्मपत्नी जी के सहयोग से इस कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे और गांव के एक विकास की नई इबारत खड़ी करेंगे। नशा मुक्त समाज का जो संकल्प लिया है उसको पूर्ण करके इस ग्राम सभा का नाम राष्ट्रीय स्तर पर तो पहले। खबर रुड़की से है, जहां भाजपा के पार्षद को बिजली विभाग की ओर से बड़ा झटका लगा है। असल में हाल ही में लगे स्मार्ट मीटर ने माइनस से सीधा 1 लाख रुपए का आंकड़ा पार कर दिया। मामला दरअसल ये है कि घर में सोलर प्लांट होने के कारण लंबे अरसे से उनका बिल लगातार माइनस में आ रहा था। वहीं उस बिल को आने के बाद विद्युत विभाग ने उनके घर पर स्मार्ट मीटर लगाया था, लेकिन इस बार आए बिजली के बिल ने देखकर उनके होश उड़ा दिए। विषय है कि सितंबर 2024 में सरकार की जो प्रधानमंत्री योजना है उसके तहत मेरे घर में सोलर पैनल लगा था और सोलर पैनल लगने की वजह से मेरे घर का बिजली का बिल 0 हो गया था। उसके अलावा जो बिजली बनती थी उसका सरकार के ऊपर ही उसका सारा ड्यू जाने लग गया था और लगातार मेरे घर का जो बिजली का बिल है माइनस में जाने लग गया था। और ये सितंबर 2025 को मेरे यहाँ लास्ट बिल जो रहा 4200 रुपये का माइनस का बिल जो उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन ने मुझे ही पेमेंट करनी थी। 4200 रुपये मुझे देने थे मई में। तो सरकार की योजना एक आई जिसमें स्मार्ट मीटर लगाने की योजना आई, तो हमारे माध्यम से हम वार्ड के प्रतिनिधि हैं, सबसे पहले हमारे निवास पर आए तो हमने सहर्ष उनको स्वीकृति दी और हमने कहा कि ठीक है सरकार की योजना है तो हम लोग आगे बढ़कर इसमें काम करेंगे। और हमने सबसे पहले प्रथम प्रतिनिधि के रूप में हमने सबसे पहले अपने घर में फ़ोटो खिंचवाकर और ये लगवाया और उसके बाद जब अभी 2 महीने के बाद मेरे पास बिल पहुंचा। अभी देख सकते हैं ये 00 बिल था जब इन्होंने ये सीलिंग रिपोर्ट है, ये 5 जून को मेरे यहाँ सीलिंग रिपोर्ट है जो स्मार्ट मीटर लगाया था, इसमें रीडिंग 00 है। और अब मेरे पास बिल इन्होंने 1,09,000 रुपये का जो 1,09,175 रुपये का बिल मेरे ऊपर बकाया करते हुए जो 4200 रुपये मेरे ड्यू सरकार के ऊपर थे उसको माइनस करते हुए 1,04,951। फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड के हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स और खबर के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल।